जय श्री राम प्रिय दोस्तों। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा और आज मैं फिर आपके सामने एक बहुत सुंदर उपाय लेकर के आया हूं और बहुत साधारण उपाय लेकर के आया हूं। बहुत सारे लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद बहुत सारे घरों में क्योंकि जाने का अवसर प्राप्त होता है, कहीं वास्तु विजिट के लिए जाना होता है, कहीं जन्म कुंडली इत्यादि देखने के लिए जाना होता है, बहुत सारे प्रदेशों में विजिट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत सारे देशों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब अलग अलग जगह हम गए तो हमने वहाँ पर क्या एक विशेष चीज़ जो महसूस किया कि आज जीवन में जो शांति है वो प्राप्त नहीं हो पा रही है। और जब तक जीवन में बहुत धन इकट्ठा कर लिया जाए, बहुत वैभव इकट्ठा कर लिया जाए, बहुत पैसा आपके पास आ जाए, लेकिन अगर घर में शांति का वातावरण ना हो तो फिर क्या फायदा। भाई पैसा बहुत है लेकिन खाने के टेबल पर बैठते हैं तो लड़ाई हो रही, एक साथ खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो उसका फायदा क्या है। धन हमने बहुत कमा लिया, बाहर लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत सम्मान है, लेकिन घर के अंदर सुख शांति नहीं है, तो फिर फायदा क्या है। हमारे पास हम अच्छी एसी लगी है, अच्छा पलंग है, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से है, लेकिन चैन नहीं है, घर के अंदर शांति नहीं है, घर के अंदर सुख शांति नहीं हो पा रही है, तो ऐसे पलंग, ऐसे बिस्तर, ऐसे धन का हमें जीवन में लाभ प्राप्त नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे घर पर गए जहाँ पर देखा जाए तो अलग अलग प्रकार की समस्याओं से लोग ग्रसित दिखे। किसी के यहाँ सब कुछ होने के बाद भी परिवार में प्रेम कहीं नहीं, बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, पति पत्नी आपस में एक छत के नीचे रहते हुए भी वो दूर दूर रह रहे हैं, एक छत के नीचे रहते हुए भी वो समझो एक छत के नीचे नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है। पैसा बहुत है, यश बहुत है, वैभव बहुत है, लेकिन बच्चे अलग जा रहे हैं, परिवार, पति अलग जा रहा है, पत्नी अलग जा रही है, माता पिता अलग परेशान हो रहे हैं। तो इस प्रकार का जो अशांतिपूर्ण वातावरण है वो कहीं ना कहीं सारे घरों में मुझे देखने को प्राप्त हुआ। जब इस प्रकार की अशांतिपूर्ण परिस्थितियाँ मुझे देखने को प्राप्त हुई तो मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी का वो दोहा याद आया कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। जहाँ पर एकता हो, प्रेम हो, वहाँ पर सारी सुख समृद्धि व्याप्त होती है, और जहाँ पर एकता प्रेम ना हो वहाँ पर किसी भी प्रकार की सुख समृद्धि व्याप्त नहीं होती है। सब कुछ होते हुए भी हम कहीं ना कहीं अकेले रहते हैं। कई घरों में देखा गया कि सब लोग अच्छे हैं लेकिन लोग नशे के बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं, जिसके कारण जो घर की सुख शांति है वो पूरी तरह से चली गई है। तो घर में सुख शांति कैसे प्राप्त करें। कई जगह सब कुछ होते हुए लोग डिप्रेशन में हैं, अगर उनको देखा जाए तो डिप्रेशन में दिखते हैं। तो वो डिप्रेशन से लोगों को निवृत्ति कैसे प्राप्त हो, घर में सुख शांति का आगमन कैसे हो, उस पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसी चीज़ निकाल करके लानी चाहिए, ऐसा चीज़ कुछ ढूंढना चाहिए जिससे हम घर की सुख शांति को जो है वो बरकरार रख पाएँ, घर की सुख शांति बेहतर हो पाए। तो जब बहुत ढूंढा, बहुत मेहनत किया, बहुत प्रयास किया और इसको प्रयोग किया। सबसे पहले जैसे आप लोग बहुत यूट्यूब पर प्रोग्राम देखते हैं, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर प्रोग्राम नहीं है, यूट्यूब पर बहुत प्रोग्राम्स हैं, टीवी चैनल्स में बहुत प्रोग्राम हैं। मैंने खुद इतने दिन टीवी चैनल्स के लिए प्रोग्राम किया है और अभी भी कर रहा हूँ। करीब 4000 एपिसोड मैंने टीवी चैनल्स के लिए किया है। लेकिन सब कुछ चेक करने के बाद मुझे लगा कि कुछ ऐसा समाधान जो सटीक हो, पहले उसको प्रयोग करके देखा जाए। तो मेरा एक हमेशा विचार रहता है कि पहले उपाय को मैं खुद आजमाऊं, खुद उसको चेक करूं और चेक करने के बाद फिर साधारण उपायों तक, आम जन तक पहुंचाऊं, आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो मैंने बहुत प्रयोग किया, बहुत सोचा समझा, बहुत देखा। फिर घर में सुख शांति कैसे प्राप्त हो, घर में लोग डिप्रेशन से, घर में लोग प्रसन्न कैसे रह सकें, परिवार एक साथ बैठकर खाना कैसे खा सके। क्या पहले का समय था जब सभी लोग एक साथ बैठते थे, मिल बांट करके खाते थे, प्रसन्नता होती थी, सब लोग हंसते खेलते थे। शाम को पिताजी आ रहे हैं तो घर के सारे बच्चे उनके पास आकर के बैठ गए, सब बातचीत कर रहे हैं, प्रसन्नता हो रही है। आज
कमरे घर में कई सारे हैं। पहले एक कमरे में सब लोग प्रसन्न रहते थे, आज कमरे घर में कई सारे हैं। या एक ही कमरे बैठे, बेटा उधर बैठा हुआ है, पत्नी उधर बैठी है, पति उधर बैठा है, माँ बाप बेचारे वृद्ध कहीं और बैठे हैं। तो वो जो सारी एक प्रसन्नता, सुख समृद्धि होनी चाहिए, वो घर से दूर हो गई है। तो उसको प्राप्त करने का बड़ा सुंदर उपाय देखो, भगवान विष्णु इस संसार के पालन करता हैं और इनकी आराधना आपके जीवन में, इनका आशीर्वाद आपके जीवन में सुख शांति प्रदान कर सकता है। तो क्या है भगवान विष्णु को सबसे प्रिय? क्या है सबसे प्रिय? है भगवान विष्णु को गोमती चक्र। आज गोमती चक्र से रिलेटेड बहुत सुंदर उपाय आपको बता रहा हूं। भगवान विष्णु को प्रिय है गोमती चक्र। और हनुमान जी को क्या प्रिय है? सिंदूर। भगवान विष्णु और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद चाहिए। कहते हैं ना भगवान हनुमान जी को, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। तो सिंदूर हनुमान जी को बड़ा प्रिय है। आपको क्या करना है? सिंदूर लेना है और गोमती चक्र लेना है। ध्यान रखिएगा, सिंदूर लेना है और गोमती चक्र लेना है, और एक चांदी की कटोरी लेनी है या चांदी की डिब्बी लेनी है। अगर ना चांदी की मिल पाए तो तांबे की डिब्बी भी आप ले सकते हैं, ठीक है। गोमती चक्र और सिंदूर चांदी की कटोरी या चांदी की डिब्बी या तांबे की कटोरी या तांबे की डिब्बी के अंदर, स्पेशली डिब्बी हो तो ज़्यादा बेहतर है, उसके अंदर आपको उठा करके रखना है। और रख करके दोनों चीज़ों को मंगलवार, सिंदूर और एक गोमती चक्र, ज़्यादा नहीं लें, एक गोमती चक्र और लाल सिंदूर, इस प्रकार रखना है कि वो सिंदूर में पूरी तरह गोमती चक्र डूब जाए, ठीक है, पूरा सिंदूर ऊपर तक हो। सिंदूर कौन सा लेना है? जो हनुमान जी को चढ़ता है, ध्यान रखिएगा, हनुमान जी को चढ़ने वाला सिंदूर लेना है। तो सिंदूर और गोमती चक्र दोनों एक में रख करके फिर उस डिब्बी को बंद करके, और घर के ईशान कोण में, उत्तर पूर्व कोने में मंगलवार या बृहस्पतिवार, ध्यान रखिएगा, मंगलवार या बृहस्पतिवार दोनों में से एक दिन उठा करके आपको सायंकाल में रखना है। ध्यान रखिए, सुबह इसका प्रयोग नहीं करना है, शाम को इसको उठा करके रखना है। और जब रखें तो पवित्र नहा धो करके, ध्यान रखिए, बड़े सुंदर, शाम को रख रहे हैं, सुबह बेशक आपने नहाया है, लेकिन एक बार नहा लें, फिर इसको रखें सिंदूर के अंदर, और फिर ले जा करके ईशान कोण के अंदर श्रद्धापूर्वक रख दें। और रखते हुए 2 मंत्रों का जप करना है। एक तो गायत्री मंत्र का जाप करना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 11 बार आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है, और 11 बार ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, इस मंत्र का जप करना है। इन दोनों चीज़ों को करके और वो डिब्बी उठा करके ईशान कोण में रख दीजिए। आप देखिएगा घर की अशांति घर की शांति में परिवर्तित हो जाएगी। घर में जो प्रेम है वो शुरू हो जाएगा, आपस में मेल मिलाप अच्छा होगा, आप सभी का जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण होगा। चलिए, आप लोग सुखी रहें, यही शुभकामना आपके साथ। कोई और जानकारी चाहिए आपको अपनी जन्म कुंडली से रिलेटेड, अपने वास्तु से रिलेटेड, किसी और प्रकार की चर्चा, कोई यज्ञ अनुष्ठान कराना है, कोई रत्न रुद्राक्ष इत्यादि प्राप्त करना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।